राधे राधे। आज चतुर्थ दिवस है और आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे। भौतिक प्रकृति कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, वह किस प्रकार से होती है। स्टार्ट करते हैं। भौतिक प्रकृति तीन प्रकार से काम करती है, सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उसमें न तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और न ही सत्वगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वो सैद्धांतिक रूप से समझ सकता है कि वो कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और ईश्वर से हमारा संबंध क्या है, इस संसार में रहने वाले मनुष्यों से हमारा क्या संबंध है। इसी को हम सत्वगुण कहते हैं। कृष्ण कथा, श्री भगवान कृष्णचंद्र जी की कथा सुनने से हम तमोगुण और रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्वगुण की स्थिति में पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए एक सूकर या सुअर को लीजिए। वैसे हम बाहर के किस देश की बात करें, जैसे न्यूयॉर्क में सूकर देखने को नहीं मिलता, किंतु हमारे भारत देश के, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे गाँव में सूअर आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग जानते हैं ना उनका जीवन कितना कितना दुखदायी उनका जीवन है, कितना वो कैसे गांव में गंदगी में रहते हैं, गंदगी में रहना, बिष्टा खाना, उसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सदैव गंदा रहना। लेकिन हमारे हिसाब से सुअर बिष्टा खा के या मल खा करके खुश है, मल खा रहा है तो उसका जीवन बड़ा दुखदायी है हमारे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा, और वह सब कुछ करके बड़ा खुश रहता है। और वो जो नर सुअर होते हैं वो मादा सुअर के साथ हमेशा निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख जो कि सुअर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वो बहुत मोटा हो जाता है। यदि यौन सुख है उसकी लालसा को वो यदि सुअर यौन सुख में ही लगा रहता है तो वो काफ़ी मोटा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुअर की तरह झूठे तौर पर यह न सोचें कि हम सुखी हैं। जैसे सुअर सोचता है ना, वो जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा है कि वो बहुत बड़ा खुश है, तो हमें उस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सुख हैं। हमें अपने सही तरीके से कर्म करने चाहिए। हमें दिन रात कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें यौन सुख से काफ़ी दूर रहना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को सुअर की सुखी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तु सच्चा सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। यह स्थिति क्या है? सत्वगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदास महसूस नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति है। वेद हमें सिखाते कि हम पदार्थ नहीं हैं, ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मासि। श्री शंकराचार्य जी ने इस वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया है। हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं।
वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या हैं? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तो वह न तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और न ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसका शोक करेगा। शोक किसी की हानि होने पर किया जाता है और लालसा लोभ के लिए की जाती है। यदि हम उस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे, न तो हमें किसी लोभ की वो रहेगी, न किसी का लालच रहेगा और न हमें किसी चीज़ का लोभ रहेगा। फिर हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से हम ये सारी चीज़ें समझ सकें। दो बीमारियां इस संसार की विशेषता हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब जो इस संसार में जो बीमारियां हैं उनकी दो विशेषता हैं। एक तो जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम लालायित रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर जी वो मिल जाए तो हमको कितना सुख प्राप्त होगा, भाई मेरे जो पैसा ना है वो पैसा मिल जाए, मैं धनवान है जाऊँ, वो पे सब सुख समृद्धा है जाए, जे है जाए वो है जाए, जे वो हो तो है। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो और पैसा हो तो हम भाई हमारे पास पैसा का और वो खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे कि मैंने इसे खो दिया। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन उठते हैं तो वह भी दुख ही है, जब नुकसान उठाते हैं तो वह दुखी है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं, ना तो हम लालायित होंगे नहीं दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का अर्थ है ईश विज्ञान। यदि कोई इस ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हमें कार्य करना होगा, कर्म करना होगा। अगर हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अगर हम कर्म करना बंद कर दें ये संभव नहीं है, किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम न चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार के ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो वहाँ कि थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते तो हमें उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण न करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। बोलो जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ है पाप, बुरे कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? यह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। या तो हम, यह शरीर नहीं है। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकी हूँ या यह हूँ वह हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने आप को अमेरिकी, भारतीय न समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्दों में हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और हम उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम उसके सेवक हैं, उसके अधीनस्थ हैं। सेवा से मतलब ये नहीं कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो या भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं। सेवा से मतलब सेवा हर प्रकार, किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं वो भी एक सेवा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अगर हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त है, अगर हम भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, हमारे अंदर हम
तमोगुण से, रजोगुण से, इन गुणों को, इन अवगुणों को छोड़कर इनसे ऊपर आ गए हैं, तो हमें ये हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हम किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो एक सेवा होती है। भले ही हमें सेवा के बदले वहाँ से अर्थ यानी धन की प्राप्ति हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन है क्या? सेवा। यहाँ तक हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। साधारणतया हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है। कभी कभी भगवान का सेवक भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति भगवान के सेवक की ही है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत में भी विद्यमान हैं, पर वहाँ के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं हैं। इसीलिए संबंध पवित्र और अलौकिक हैं। वे हैं ही दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम यह शरीर नहीं हैं, और यदि इस बात को ठीक से समझकर हम कर्म करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों के फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यह दिव्य शक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि लाभ होता है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यह लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर कोई हमें नुकसान हुआ, अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़ता है या हमें कोई नुकसान हुआ है तो सोचना चाहिए कि यह नुकसान की जिम्मेदारी हमारी ही है, हमारी ही है। ऐसा, या हमें यह सोचना चाहिए कि इस नुकसान की जिम्मेदारी भी परमपिता परमात्मा की है। अगर जो उससे हमने लाभ कमाया है उसकी भाई वो जो हमने लाभ कमाया है वो भगवान के द्वारा कमाया है, तो नुकसान भी उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। ये भी है, नुकसान क्यों किया है कि क्यों हम कहीं ना कहीं अपने कर्म से भटके हैं, अपने भौतिक कर्मों के आधार पर नहीं हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आपसे विदा चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक, इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। बोलो प्रेम से बोलो एक बार, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।